जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के प्रश्नों को लेकर यह वीडियो बनाई है, जो कि किसी भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? जो नीचे नाम दिए गए हैं नृत्यों के, उनमें से कौन सा वो नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के लिए दोनों करते हैं? तो इसका अगर सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट करना। और मुझे लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका जवाब मालूम हो सकता है, क्योंकि नृत्य सभी रुचि रखते हैं और खूब अपने घरों में, त्योहारों में, हर फंक्शन में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य। गरबा नृत्य वह नृत्य है जो नवरात्रि के त्यौहार पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री पुरुष एक गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए होता है। शेष तीनों नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य और घुरला नृत्य, केवल स्त्रियों के नृत्य हैं। तो हमारा गरबा नृत्य हमारा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे कि क्यों है, तो ये जानकारी हमने विस्तार से आपको दे दी है। आगे चलते हैं और प्रश्न है आपके सामने। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? आप बहुत सारे ऐसे उत्सव होते हैं जब आप अपने सजाते हैं घर को और अलग लगता है कि कुछ अलग हटकर हो, तो रंगोली के माध्यम से हम अपनी वो भावनाएं प्रकट करते हैं और एक बहुत अच्छी सी रंगोली हम बनाते हैं। सुंदर लगती है। कभी कभी स्कूलों में इसका कंपटीशन भी होता है, रंगोली कंपटीशन। लेकिन ये भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? हमारे सामने ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और ये वो प्रश्न है जिनको हम अक्सर महसूस करते हैं और बनाते भी हैं ये चीज़ें घरों में। तो इनकी जानकारी हम सबको होनी चाहिए। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस नृत्य को देव नृत्य माना जाता है? किस नृत्य को देव नृत्य माना जाता है? ऑप्शन है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भांगड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली देव नृत्य माना जाता है। यह केरल राज्य का एक नृत्य है। यह कला के कथानक रूप से जुड़ा हुआ है और यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं और हिंदू महाकाव्यों पर आधारित थे। इस नृत्य में पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है और कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है और इसकी धार्मिक गाथाओं से संबंधित रहता है, तो इसलिए इसको देव नृत्य के रूप में माना जाता है। आगे चलते हैं और सवाल है, काल चक्र उत्सव। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? मुझे लगता नहीं है कि आपने सुना हो सकता कुछ लोगों ने सुना हो। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? हमारे सामने ऑप्शन है जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म। इस प्रश्न का अगर सही जवाब आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। काल चक्र उत्सव बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुछ की पॉइंट इससे जरूर बताना चाहेंगे। थोड़ा सा प्रश्न ऐसा है जो आपने कम सुना है, लेकिन फिर भी हम इसको बताएंगे इसके बारे में क्या है। काल चक्र समारोह बौद्ध धर्मों से जुड़ा है। काल चक्र संस्कृत में रचित इस परंपरा के मूलभूत बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ का नाम है। बाद में इसका तिब्बती में अनुवाद किया गया है और इस परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में काल चक्र तंत्र
शामिल है। तो ये कुछ की पॉइंट थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कालचक्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकारी, ये नाम आपने खूब सुना है और इससे संबंधित चित्रकारी भी आपने खूब देखी है, मधुबनी चित्रकारी। तो हमारे सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात। अगर आपको इसका राइट आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करना। और इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा बिहार। मधुबनी लोक कला बिहार राज्य से संबंधित है। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। इसकी उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिले से हुई है। बिहार का एक जिला है मधुबनी, उसी पर इसका नाम रखा गया है मधुबनी चित्रकला। तो मधुबनी जिले से संबंधित है। यह चमकीले रंगों और स्वरूपों से भरे हुई रेखा चित्रों की विशेषता है। आपने मधुबनी चित्रकारी देखी होगी, खूब चटकीले रंग होते हैं, चमकीले रंग होते हैं और खूब सारा भरी हुई रेखाओं से जुड़ा होता है। ये इसकी चित्रकारी की विशेषता है। इस प्रकार के चित्रकारी में विभिन्न हिंदू देव देवताओं की छवियों को दर्शाया जाता है, यानी कि जो हिंदू देवता हैं उनकी छवियों को उकेरा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे मधुबनी चित्रकारी को लेकर। हालांकि आपको काफ़ी लोगों को मालूम भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा संख्या किस राज्य में है? कौन सा वो राज्य है? हमारे सामने ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये राज्य हैं 4। इनमें सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की संख्या किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का सबसे ज़्यादा बौद्ध आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र में हिंदू और इस्लाम के बाद बौद्ध धर्म महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। सबसे ज़्यादा हिंदू, उसके बाद इस्लाम और तीसरे नंबर पर बौद्ध धर्म आता है, जो महाराष्ट्र की कुल संख्या का 6% है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि इस वीडियो में हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद रखिए ध्यान से। आगे चलते हैं और प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? हमारे सामने ऑप्शन है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट करके जरूर देना आंसर। हमारे सामने ऑप्शन है न्याय से, वेदांत से, मीमांसा से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है? शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई है? यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में? साथियों, अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। और इसका सही जवाब हो जाएगा सामवेद। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांतों की विवेचना सामवेद में की गई है। सामवेद में भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है और सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।